देखिए, हम इस वक्त मिर्ज़ापुर जो मुख्यालय है, उसके रोडवेज स्टेशन पे खड़े हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। यहाँ से हज़ारों की संख्या में तमाम दर्शनार्थी भी आते हैं और यहीं से वो बस के माध्यम से अपने स्थान तक पहुँच पाते हैं। वास्तव में विंध्याचल मंडल वो स्थान है जो जनपद मिर्ज़ापुर के अलावा सोनभद्र और भदोही जिले के भी आला अधिकारी मिर्ज़ापुर में बैठते हैं। आज हम और हमारी टीम इस रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी है और वास्तव में यहाँ की स्थिति क्या है, वो जानने का हम सब प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो ये दिखाएँ कि देखिए, यहाँ की ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है, इसकी दशा वो देखें और दिखाएँ वहाँ पे कि डिस्प्ले स्क्रीन बंद है। और जब डिजिटल इंडिया की बात होती है, ऐसे में डिजिटल स्क्रीन अगर बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है कि तमाम यात्रियों को असुविधा उत्पन्न होगी और इस असुविधा का ख्याल कितना रखा जाता है, हम एक और आपके सामने नमूना पेश करेंगे जिसको देख के शायद आप जरूर सोचेंगे कि इस गर्मी के वक्त में भी लोगों को कितना पेयजल की व्यवस्था यहाँ हो पाती है। हम चाहेंगे कि आप आएं और हम आपको दिखाएं। देखिए, यहाँ जो जो इंतजामात है बहुत अच्छे से आप देखिए। एक चीज जरूर है, यस बिल्कुल, एक चीज जरूर है कि यहाँ देखिए, यहाँ आप कोई भी आता है तो यहाँ आसानी से वो जूता अपना रिपेयर भी करा सकता है। यहाँ बिंदास किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है, खूब अच्छे से पॉलिशिंग करा के सज धज के लोग निकल सकते हैं। दूसरा, जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए वो ये यहाँ का ये मिर्जापुर नगर विधायक के द्वारा कभी दिया गया होगा और आज उसकी स्थिति ये है कि यहाँ लोग शुद्ध पेयजल से भी वंचित हैं। तो जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ के लोगों के लिए, जो दर्शनार्थियों के लिए, यात्रियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, आखिर क्यों लोग वंचित हैं, इस सवाल का भी जवाब हम लोग तराशने की कोशिश करेंगे जब बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद। पेयजल की जो व्यवस्था है फिलहाल यात्रियों के लिए यही एक इंतजामात है जिसके माध्यम से लोग पानी पिएंगे और उनकी स्थिति क्या होगी, शायद इस पानी को पीने के बाद ही जो पीड़ित यात्री होगा वही बेहतर बखान कर सकेगा। पोस्ट पे है यहाँ पे? मैं अलाटमेंट बाबू हूँ। अच्छा अच्छा, ये तमाम हम लोगों ने देखा अपने सर्वेक्षण में कि आपका डिजिटल जो डिस्प्ले है वो भी खराब पड़ा हुआ है। तो ये कब से खराब है? यही कोई एक हफ्ते से ठेकेदारी के माध्यम से है ना। तो उससे दिक्कत होती है यात्रियों को? ये तो गेट पे है, वहाँ भी होना चाहिए जी। यात्री है तो वर्कशॉप है, स्टाफ के लिए आने जाने की व्यवस्था है। वहाँ पूछताछ के पास जो एक डिस्प्ले लगा हुआ है, वो हम लोगों ने देखा बंद पड़ा है, खराब। हाँ तो खराब होगा भैया, वो तो पूछताछ वाला बताएगा। अच्छा, आपके यहाँ अंदर एंट्री के वक्त भी एक सैनिटाइजेशन की मशीन लगाई गई है। हाँ, वो भी खराब पड़ा हुआ है। नहीं, जो बस में होती है नहीं, यहाँ जो गेट पर लगा है कि प्रवेश करते वक्त ही आप हाथ को सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश करें, वो भी बंद पड़ा है, खराब पड़ा है। अच्छा, आपके संज्ञान में था? हमारे में तो नहीं है भैया, अभी तो इंचार्ज वगैरह हों तो बता सकते हैं जी। अच्छा, ये जो पीने की भी व्यवस्था है और देख रहे हैं कि बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म पे ठेले वाले भी कई तो खड़े होकर बेच रहे हैं, इस पर भी कोई आप लोगों की स्तर से मॉनिटरिंग की जाती है? हाँ की जाती है इंचार्ज के और यारम के माध्यम से। वो जैसे फल वल वाले हैं तो ठीका हुआ है ना, ये दुकानें हैं तो ये ठीका वाली है और तो ऐसा कोई दुकान नहीं। ये पूछताछ केंद्र के पास जो कुछ ठेले वाले खड़े हैं, हाँ, ये क्या ठीके में है? हाँ वो ठेका में है, फल उधर वाला ना। अच्छा, हाँ हाँ, लाई चना वाला नहीं है। लाई चना वाला नहीं? नहीं, तो वो खड़ा रहता है, उस पर कोई कार्रवाई होती है? कार्रवाई क्या, ऐसा तो कोई बात नहीं है, अब वो तो अधिकारी बता सकते हैं। इस समय कोई इंचार्ज है आपके अलावा? इंचार्ज हैं, थोड़ा एसपी सिटी के यहाँ मीटिंग है। अच्छा, वहीं गए हैं, आते होंगे। आपको लगता है सर कि ये मुख्यालय का जो सुविधा होना चाहिए वो एक तहसील लेवल की ही सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध है, आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं। यात्रियों को मिर्जापुर मुख्यालय जैसी सुविधाएं मिल रही हैं? मिलनी चाहिए लेकिन मिल नहीं। आपका क्या नाम है? आशुतोष मिश्रा, अलाटमेंट बाबू।
आप हमारे साथ यात्री भी हैं और अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। जी जी रोडवेज का सहारा आप लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बताएं सर कि ये जो डिजिटल इंडिया का जमाना है वो बंद है, और बाकी यहाँ की व्यवस्था कैसा लगता है? यहाँ की व्यवस्था मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, जो 20 साल पहले थी वही व्यवस्था है, उससे कुछ बदतर ही हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। बस के मामले में अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर में कहीं भी जाने के लिए कोई सुनिश्चित बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। राजधानी लखनऊ है तो दिन भर में 2-3 बसें होंगी तो होंगी। वाराणसी के लिए भी अब इस समय जैसे पुल बंद है तो कोई सुविधा यहाँ से नहीं दी जा रही है। और जहाँ तक परिसर कहा की, यह जा रहा है कि छोटी गाड़ियां यहाँ से भेजी जा रही हैं भटौली होके, आपको मालूम है? वही मैं पता करने आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई बता नहीं पाया है। काउंटर पर भी फिलहाल कोई नहीं है। और ये मंडल का स्थान है, मिर्जापुर मंडल में ये रोडवेज बस स्टैंड है। कैसे देखते हैं इसको, ये सुविधा पर्याप्त? सर, ये तहसील लेवल का स्टेशन महसूस होता है। बहुत सारे शहरों में आप जाएंगे तो तहसील लेवल पे इस तरह का बस स्टेशन होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ के बस स्टेशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई क्या है। नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद नारायण चतुर्वेदी। तो देखा आपने कि मंडल स्तर के बस स्टैंड होने का जो दावा होता है, वास्तव में ये तहसील लेवल की भी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। देखना होगा कि कितना जल्दी यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की इस समस्या से रूबरू होते हैं और समस्या का निराकरण। दरअसल यहाँ सिर्फ और सिर्फ यात्री ही परेशान नहीं है और यात्रियों के ही अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ जो कर्मचारी भी मौजूद हैं, जो 24 घंटा या अपने निर्धारित वक्त के तहत जो ड्यूटी भी करते हैं, उनके सामने भी तमाम समस्याएं हैं, जूझ रहे हैं। आप बताएं सर, सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई का झाड़ू अंदर लग नहीं पावा था, देखा था कितना पत्ता उधिरा था। चला आप वहाँ देख ले मौके पर, यही कुछ बात बा। तो इन सबों की समस्याओं के लिए आप किसी से कहते हैं, अधिकारियों से? अधिकारी से हम का कही, खुद ही वो बच्चे नहीं देखा था, वो बच्चे तो यहीं डरे हैं सब लोग। आप किस पद पर हैं सर? मैं ड्राइवर हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। आज बनारस के लिए गाड़ियां जा रही हैं। आपके यहाँ इस समय कितनी गाड़ियां गई हैं सवेरे में? अच्छा, छोटी गाड़ियां जा रही हैं भटौली होते हुए, बड़ी गाड़ी नहीं जा रही। संवेदनशील कोई क्षेत्र माना जाता है तो वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम जो सार्वजनिक स्थान का जो स्थानें होती हैं, तो वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं कई मामलों में। खास तौर पे जब कोविड-19 का इशू हो तो कहीं से भी किसी भी स्तर से इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसमें लापरवाही। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे अपील करेंगे कि ये देखें, यहाँ पे लिखा जरूर है कि कृपया अपने हाथ यहाँ सैनिटाइज करें, लेकिन जब हम हाथ सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ लगाते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि इसको छू के करंट शायद मार दे, एक तार लगा दिया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इसका इस्तेमाल कभी हुआ हो। और ये है स्थिति, जबकि सरकार ने कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए कई कई मिलियन डॉलर का बजट का सैंक्शन किया हो, वहाँ ये स्थिति अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब ढूंढने का हर कोई प्रयास करेगा। हम भी इसी कोशिश में हैं कि इसका जवाब हमको मिल जाए कि आखिर ये खराब है, कब से खराब है, और अगर ये खराब है तो दूसरा क्यों नहीं लगाया गया। जो जल की व्यवस्था है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, जो डिस्प्ले है, वो आपने भली भांति देख लिया है। और यहाँ पे बड़े अधिकारियों के बैठने के अलावा अगर इस तरीके से व्यवस्था है तो निश्चित रूप से इसका परीक्षण होना चाहिए और ये जानने का सबको हक है कि क्यों लोग यात्री यहाँ के सुविधा से वंचित है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये व्यवस्था है यहाँ पे, इसका भी इंतजाम है। आप जो है जिस तरीके से यहाँ बिक्री का इंतजामात किया गया है और जो फूड लाइसेंसिंग की भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, यात्री को सही और शुद्ध चीज मिले, इसका इंतजामात आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था आज इस मिर्जापुर के इस रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, टीवी 100 के लिए।